बाकी जे म्हणून देतो माझ्यासाठी घेऊन. सन्माननीय मंच, एक चांगलं काम करायला आपण निघालो तर एक गुड लक म्हणून आपण एखाद्या गोष्टीला नमस्कार करतो, आठवण करतो. एखादा वार असला की जुम्मे के दिन काम करेंगे म्हणतो, सोमवारी करू म्हणतो, एकादशीला करू म्हणतो. पण धुळ्यावाले लोक तुम्ही नशीबवान आहे. एक अशी व्यक्ती आहे की ती व्यक्ती स्वतः फार मोठी नशीबवान आहे, लकी आहे. आणि हे लकी व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून कोण आहे तर धुळ्याच्या ज्या खासदार आहेत त्या धुळ्याच्या खासदार या लकी आहेत. त्यामुळे धुळ्यावर कुठेतरी भाजपचं संकट येणार आहे. भले भले जे माणसं आहेत जे कधी स्वप्नातही दुरावू शकतात, दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतात याची कल्पना नव्हती, ते गेलेत. वाताहत पक्षाची होत आहे. मात्र मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है. आणि अशा एक नियतीची राजकारणाची एक गिफ्ट म्हणजे साक्षात खासदार शोभाताई बच्छाव आहेत. आणि आज त्यांच्या नेतृत्वात धुळ्याची जी महानगरपालिका आहे त्याची निवडणूक ही लढल्या जाणार आहे. आणि आजची तारीख 23, मतदान 15 जानेवारीला, मतमोजणी 16 जानेवारीला. आणि आता 16 जानेवारीला ब्रेकिंग न्यूज जेव्हा चालतील, जेव्हा कोण पुढे कोण मागे जेव्हा चालेल तेव्हा मित्र टीव्हीवर एक पट्टी चालली पाहिजे की धुळे महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसची एक हाती सत्ता. बरोबर बोलतोय का? हाजिर नाजिर रख के बात कर रहा हूं सच, क्योंकि मशवरे में बरकत होती है, नहीं तो मैं अकेला बोल के चला जाऊंगा. मैंने बात कही वो सच कही कि झूठ कही, हाथ ऊपर उठा के एक बार. तो आज इस प्रचार का बिस्मिल्लाह करने के लिए आज थे धुलिया में मैं आया हूं. और मैं धुलिया से यदि इसका आगाज करने के लिए एक शख्सियत के तौर पे नाचीज हूं, बहुत मामूली आदमी हूं, मगर जो पार्टी का अध्यक्ष हूं वो पार्टी बहुत बड़ी है. और आज जो पार्टी में जो साथी मेरे आए मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं. और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं और आप सब लोगों को भी ये मैं जताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता को उपभोगने के लिए केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है. तो कांग्रेस पार्टी का एक सपना है, कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी है. और उस आज जिम्मेदारी का नाम कांग्रेस है, एक विरासत का नाम कांग्रेस है. और एक सपने को साकार करने के लिए सबको साथ लेके चलने का जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी है. और दूसरी जो पार्टी है, आज बदकिस्मती के साथ हमारा संघर्ष उनके साथ चल रहा है. मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हक की बात जो है, हलाल की बात जो है, जो बात संविधान की है, जो अच्छाई की और सच्चाई की जो बात है, वो तमाम चीजें यदि किसमें है तो हमारे भारत के संविधान में है. और इस संविधान को साकार करने का काम और संविधान की सोच को सींचने का काम अपने खून से, अपने पसीने से, अपने कोशिशों से यदि किसी ने किया होगा तो उस राजनीतिक कुंभे का, राजनीतिक संगठन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. इसे जरूर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आकार दिया होगा, मगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा. ये जो सोच है, इस सोच को हमारे संविधान में और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इसको लाया गया. दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात. हा अध्यात्म देखील त्या संविधानामध्ये हा सम्मिलित झालेला आहे. त्यामुळे आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, सबके लिए खुला है.
मंदिर ये हमारा संविधान कहता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि तोड़ो फोड़ो और राज्य करो। पहले लगाया हिंदू मुसलमान का झगड़ा, फिर लगाया मराठा ओबीसी का झगड़ा, फिर लगाया ओबीसी व्हीजेएनटी का झगड़ा, फिर लगाया व्हीजेएनटी का और आदिवासियों का झगड़ा। त्यामुळे एकमेकांची भांडण लावून एकमेकांची डोकं फोडल्याशिवाय ये जो दरिंदे हैं, ये दरिंदे बाज नहीं आ रहे। और इन दरिंदों का काम क्या है? तो झगड़ा लगाना, नफरत फैलाना और हमारे देश की जो नींव है, हमारे देश की जो तासीर है, उसके साथ छेड़छाड़ी करना, यही केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है। और ये हमारी जो नींव है, इस नींव को सींचने का काम, इस नींव के संवर्धन संरक्षण का काम कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। और आज सब आप लोग कांग्रेस पार्टी की जब जिंदाबाद कहते हो, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहिए कहते हो, जब आप सब लोग कांग्रेस पार्टी जीतना है कहते हो, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब इस विचारधारा की जीत है। इस देश की जो नींव है, तासीर है, उसकी ये जीत है। नहीं तो सत्ता के लिए हम राजनीति में नहीं, तो हमारा सार्वजनिक सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करने के लिए हम राजनीति में आते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, चाहे जो चाहे स्थिति परिस्थिति आ जाए, मगर हर हाल में प्राण जाए पर वचन न जाए। ये किरदार कांग्रेस पार्टी का है। और हमारा वचन क्या है? तो विविधता में एकता ही भारत की विशेषता को बरकरार रखना, सभी धर्म के, सभी भाषाओं के, सभी लोगों को लेकर आगे चलना, अमन और शांति के लिए पूरे विश्व में कार्यरत रहना, ये कांग्रेस का काम है। ये हमारी नींव है, ये हमारी बुनियाद है। और हम कभी हमारे बुनियाद से दूर नहीं होंगे, ये वादा मैं आप सब लोगों से यहाँ पर करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर आगाज करना चाहता हूँ। और उनको भी ये चुनौती और ये चेतावनी देना चाहता हूं कि ये खेल मत खेलिए, ये दरिंदी भरा खेल मत खेलिए, ये खून खराबा करने वाला खेल मत करिए। आप अमन और चैन के साथ आइए, हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और राजनीति को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगे लेते जाएंगे, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे होने वाले नहीं। इस देश को पार्टीशन इस देश में हुआ, दो मुल्क बने, सरहदें तय हुई। और ये सरहदें जब तय हुई तो केवल नक्शे में तय नहीं हुई, वो हमारे कल्चर पे, हमारे तहजीब पे ये नक्शे बने, वहां पर लकीर खींची गई। एक देश के, एक तहजीब के दो देश किए गए। और इसमें गर्म हवाएं भी चली, खून भी हुए, कत्ल भी हुए। और 10 लाख लोगों की जान जब गई, तब हमारे देश को आजादी मिली। अब ये 10 लाख लोगों की शहादत के बाद, 10 लाख लोगों का खून खराबा होने के बाद भी यदि हमारे मुल्क को और हमारे पड़ोसी मुल्क को यदि अक्ल नहीं आती, तो हमें बचा नहीं सकता। पुढचा ठेच मागचा शहारा आपण म्हणतो। इतिहासापासून आपण काही शिकलो पाहिजे। इतिहास काय सांगतो? स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष कोण? आजादी की जंग लड़ने वाला कौन? शहादत देने वाले कौन? बलिदान के साथ, शहादत के साथ साथ जो कुर्बानी देने वाले लोग कौन? ये भी हमें इतिहास के जानिब से समझना चाहिए। ज्या लोकांनी त्याग केला, ज्या लोकांनी बलिदान दिलं, अरे तो बलिदान आणि त्यागाचा पक्ष म्हणजे कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? तो ये अंग्रेजों के साथ बैठी हुई थी। भारत जोड़ो छोड़ो का आंदोलन चल रहा था और भारत जोड़ो का आंदोलन दुनिया में आ गया। मगर भारत छोड़ो हमने जब अंग्रेजों को बता रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ कुर्सी को कुर्सी लगाकर वहां बैठी हुई थी। हम बोल रहे थे हमें आजाद करो, ये बोल रहे थे नहीं आजादी की जरूरत नहीं, अंग्रेजी अच्छे। हम देश के आवाम को और सभी लोगों को साथ लेके आगे बढ़ रहे थे। मगर ये जो जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग थी, उसके साथ इनका मिला जुला रिश्ता था। बंगाल में मुस्लिम लीग का, जिन्ना साहब के मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघी थे, जो संघ के थे, आज के जो भाजपा के थे, वो उप मुख्यमंत्री थे। इसलिए एक थाली के चट्टे बट्टे इनको हम कहते हुए ये अंग्रेजों के साथ थे, मगर इस देश का हर
तबका जो है वो आजादी में कांग्रेस के साथ था और ये आजादी ने सबका खून इसमें सींचा है आजादी के लिए। ये देश सबका है, कोई एक वर्ग विशेष का नहीं। जब दिल्ली में आजादी के पश्चात जब बहुत सारे फसाद हुआ करते थे और हो रहे थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ये दिल्ली के जामा मस्जिद पे जाके खड़े हुए। मौलाना थे, उनका हक भी था, स्कॉलर भी थे, स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी थे, और उन्होंने जो बात कही कि ये देश जो है हम सबका है, हमारे पुरखों की ये जमीन है, ये हमारा मादर वतन है। हम इसको मादर वतन बोलते हैं, कोई उसको मातृभूमि बोलता है। हम इसके मादर वतन को जन्नत से भी पवित्र मानते हैं, तो कोई उसको वंदे मातरम बोलते हुए, मातृभूमि बोलते हुए इसकी मिट्टी को वो भी अपने सर लगाते हैं। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है। ये देश जितना हिंदू मुसलमान का है उतना ही ये देश सिख का है, ईसाई का है। जो भगवान को मानता है उसका है, जो भगवान को नहीं मानता उसका है। ये हम सब का देश है। ये बुनियाद रखते समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का जो बयान था, उनकी जो नसीहत थी, इस नसीहत को भी आज यहाँ पे दोहराते हुए आने वाले कल की, आने वाले धुली की तकदीर और तकबीर कैसे रहे और तस्वीर कैसे रहे, इसके लिए तमाम चीजें आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में आए, और उस खुशी का इजहार करते हुए मैं चेतावनी भारतीय जनता पक्ष को देना चाहता हूँ कि इस नींव के पत्थर से बुनियाद के साथ मत खेले, क्योंकि ये मचलती है, ये मचलती है तो तूफान मचल जाते हैं, ये उबलती है तो भूचाल उबल जाते हैं। इसे बुझाने की कोशिश मत करो मेरे भाइयों, इसके तेवर बदले तो इतिहास बदल जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ दुनिया में हर हाल में कांग्रेस पार्टी को लाना है। बहुत लोगों ने अर्जा किए, बहुत लोगों के अरमान है कि मला एक चांस हवा, नगर सेवक बनना है, खिदमत करना है, और इस सब में वो उस प्रकार से जज्बात रहना ये लाजमी है। मगर किसी एक को टिकट मिलेगा, टिकट कांग्रेस का रहेगा, और कांग्रेस को हमको जिता के लाना है। जिसको नहीं मिलेगा उसको भी मैं कहना चाहूंगा कि यार कोशिश करो, वक्त का तकाजा है। जालिम जो है हाथों में तलवार लिए घूम रहा है, जल्लाद जो है वो बेकरार है हमारा खून पीने के लिए, और ऐसे इसमें हमें हमारे देश की जो नींव है, हमारा जो आईन है, उसको बचाने के लिए उनको भी मैं यहाँ सहयोग की आवाज देना चाहता हूँ। आखिरी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, आगे क्या बोलते हैं अपन, सुना नहीं मैंने, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तो उस कुर्बानी को भी यहाँ पर मैं आपको केवल जीत भी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि जीत जब आती है तो एकली जीत ही नहीं आती, तो कुछ लोगों को अपनी कुर्बानी भी देना पड़ती है। मशवरे में बैठो, मशवरे में बरकत होती है, और उस बरकत के साथ हमें आगे चलना है। इसलिए जो टिकट मिलेगा उसको भी मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जताना चाहूंगा कि टिकट तुम्हारे ने उन्होंने चाहा तो टिकट तुमको जरूर मिलेगा, पर उनके चाहने में कहीं ना कहीं कोई तो भी तुमसे रुका है, उसका भी एहतराम रखना, उसका भी एहसास रखना। और उस एहसास के साथ साथ हमारी पार्टी कौन सी है, हम फिरका परस्त पार्टी के लोग नहीं है, हम जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं। और आज जिम्मेदार पार्टी के लोग होते हुए आज बाजार में बहुत सारी दुकानें घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये टीम तो खुद है, ये तो वो खुद है ही है, मगर एक जेब में बी टीम है, एक जेब में सी टीम है, अंदर के जेब में और कुछ है। मुझे कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो भुगत चुके हो, और समझने वाले को इशारा काफी है। और मेरा है कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो पूरी ईमानदारी के साथ यदि मैं बोल रहा हूं तो जरूर मैं आप तक पहुंचूंगा, ये जरूर मुझे आत्मविश्वास है। मैं गुरूर और गुमान नहीं कहूंगा, मगर आज इसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अंसारी साहब ने यहां बोला कि अच्छे दिन आएंगे। अंसारी साहब, अच्छे दिन की कोई जरूरत नहीं,
हमें तो जरूरत है कोई लौटा बीते हुए दिन, जो बीते हुए जो दिन थे, जो अमन के थे, चैन के थे, सवाल पूछने की आजादी थी, किसान को ज्यादा दाम देने की कोशिश थी, जो कामगार जो पसीना जिसका बहता है उसके हक का संरक्षण था, महिलाओं की सुरक्षा तक की भी सौगात थी। तो हमारे अच्छे दिन मोदी साहब ये आपके पास ही रखो। हम तो निकले हैं, हमारे जो बीते हुए अच्छे जो दिन थे उस बीते हुए अच्छे दिन के कोई हमें उसके लिए ही हमें आने वाले सभी चुनाव लड़ना है। इतना मैं बोलते हुए, और अंसारी साहब ने दूसरी भी एक बात कही थी कि आज का टाइम जो है वो टाइम का बताते हुए उन्होंने बोला था कि जो कश्ती है वो झोंकोले खाली पानी में, तूफान आया हुआ है, मगर हम भी जो है सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जो हक है उसको अदा करे बिना हम नहीं रहेंगे। और मैं साथियों ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, कश्ती सागरे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो बंदे, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। और उस किस्मत, बदलती किस्मत का हमें इंतजार नहीं करना है, उसके लिए कोशिश भी करना है। शहूर जो होते हैं वो तूफानों का रुख बदलते हैं, नाकामयाबी को लोग किस्मत का लिखा कहते हैं। इसलिए मैं दुनिया के सभी शहूर लोगों को सलाम करने के लिए और अपने पे फक्र जताते हुए ये सारा चुनाव जो है ये यहाँ पर शोभाताई के नेतृत्व में आप सब लोगों को एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ाने की, और मैं आपके सब लोगों के सुपुर्द यहाँ करना चाहता हूँ। दुलिया में जब मैं आया तो इतने दिन दुलिया में आते थे तो एक तरफ ये भी रोड निकल रहा है, एक तरफ कलकत्ता रोड निकल रहा है, बम्बई जा रहे हैं, ढाबे है, ये है, वो है, 7 रस्ते ऐसे, 5 रस्ते ऐसे है। तो बहुत धुलिया का नाम हम सुनते सुनते छोटे से बड़े हो गए, मगर धुलिया में आए तो इतनी धूल थी, इतनी धूल थी, इतनी धूल थी। तो मुझे शक आया कि धुलिया का नाम रखने वालों को मालूम तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है और भ्रष्टाचार करते करते पूरे धुलिया में धूल ही धूल, कोई भी रास्ते में जाओ केवल धूल है। मगर ये धूल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। इतना मैं यहाँ पर आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। अंत में मुख्तसर से 2 ही बातें कहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पिछले दिनों नगर पालिका का चुनाव था, नगर पालिका के चुनाव में मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि ये जल्लाद है, तो उनके लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कारण भी उनको बोला, जल्लाद का काम क्या होता है, किसी को फांसी देना है, जल्लाद का काम है। देवेंद्र फडणवीस आज फांसी दे रहे हैं, किसको फांसी दे रहे हैं, तो गणतंत्र, लोकतंत्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है उसको फांसी देने का काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैंने उनको गजनी भी कहा, गजनी कौन है, तो एक किरदार है, और गजनी का क्या रोल है, तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो बार बार भूल जाता है। अब इसको झूठा बोलूं कि गजनी बोलूं तो मैं तो शराफत के, क्योंकि अपनी जो शराफत है कांग्रेस वालों की, ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। मैंने शराफत के साथ उनको गजनी बोला। गजनी क्यों बोला, तो भूल जाते। उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आमदार होने के पहले तो उन्होंने बोला कि जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही। भूल गए, शादी भी कर ली, बच्चे भी उनको हो गए। और क्या बोला उन्होंने, बहुत लंबी लिस्ट है, फेयर लिस्ट है। एक दिन ऐसा ही बोला उन्होंने कि राष्ट्रवादी सोबत युती, नहीं नहीं नहीं। अब राष्ट्रवादी उनके सत्ता का एक दल है। एक उनके उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके जानिब से उन्होंने कहा की अजित पवार यांना आम्ही कधी माफ करणार नाही, त्यांचा भ्रष्टाचार आम्ही बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही आणि अजित पवारांना आम्ही जेलमध्ये टाकू आणि चक्की पिसिंग 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 अशी वेळ त्यांच्यावर आणू। वो भी वो भूल गए। और ये सब भूलते भूलते विकास का गाजर, विकास का चॉकलेट लेकर वो बहुत घूमे बहुत घूमे बहुत घूमे। पिछली बार भी क्या क्या बोला, लाड़की बहन के 1,500 के 2100 करेंगे, दिले का ताई नहीं दिले। किसानों को भी बोले कि दाम बढ़ाएंगे, ऋण माफी करेंगे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मोदी जी जितना फास्ट फेंकते हैं उससे कई गुना ज्यादा फास्ट अपना
मुख्यमंत्री फेंक रहा है। और आज महाराष्ट्र में सारा जो किराया जो है वो आज उन्हीं का सब जो धोखा है, उसी धोखे के दौर में और धूल उन्होंने पैदा कर दी आहे। धुकं त्यांनी निर्माण केलंय आणि त्यातून आता विजय आणण्याचा प्रयत्न करतात। कालच्या झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत पैसा फेक तमाशा देख नावाचा का ये खेल इन दरिंदों ने खेला। जात को जात से लड़ाया, पैसा तूफान पैसा ये बांटा गया। अब जो हुआ तब हुआ तो हुआ। चुनाव आयोग को भी जेब में रखा, कलेक्टर एसपी प्रशासन सबको जेब में रखा। आमतौर पे चुनाव जब होता है तो चुनाव के तारीख में चुनाव खत्म जब होता है उससे 48 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है। मगर नगर पालिका में क्या हुआ तो 24 घंटे पहले भी बंद नहीं किया। तो कल सुबह मतदान है 7 बजे, तो आज रात को 10 बजे तक उन्होंने प्रचार चालू रखा। क्यों? तो पैसा बराबर सबके पास पहुंचे। उन्होंने डराया, धमकाया, पैसा फेंका और वो पैसा फेंकते हुए इतना कांड करने के बाद कहीं ना कहीं उनको इतनी सीटें मिली। जब मुझे पत्रकार भाइयों ने पूछा की तुमची प्रतिक्रिया काय, तुम्ही प्रतिक्रिया सांगितली की हा काही केवळ जनादेश नाही, जनादेशाचा यामध्ये फार कमी अंश आहे। ही निवडणुकीमध्ये एवढं भाजपला भरभरून यश आलं करिता मी निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करीत आहे। अब जो कल हुआ वही कल होने वाला है। जो हाथ में छुरा लेके बेकरार बनकर जो जल्लाद है वो गली गली में घूमने वाला है। यदि ईमान शब्द का अर्थ मालूम है, यदि हलाल शब्द का अर्थ मालूम है, यदि हराम शब्द का अर्थ मालूम है, यदि हश्र का मैदान क्या होता है ये मालूम है, तो मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि आए हुए दरिंदों का क्या करना है। इसका फैसला आज ताली बजा के हाथ ऊपर पठा के आपको नहीं दे सकते। इसका जवाब आपको 14 तारीख की रात को इसका जवाब आप सबको ढूंढ के रखना है। और आए हुए पैसे लेने के है कि वापस करने के है? जोर से बोलो जबरदस्ती। दो है उसमें, मगर ईमानदार किरदार वाला बोलेगा नहीं और दूसरा बोलेगा कि लक्ष्मी आली तर तिला नाही म्हणायचं करके आए। दोनों एक डायलॉग सबसे फेमस है, वो धुरंधर जो पिक्चर है उससे भी फेमस है। खा कोणाचंही मटण, दाबा पंजाचं बटन। आता पैसे घेऊन जर मतदान आपण विकायला लागलो 500च्या 5 नोटांमध्ये, मटणाच्या 2 बोट्यांमध्ये आणि दारूच्या एका चपटीमध्ये आपण जर मत विकायला लागलो तर वरच्याला काय तोंड दाखवणार आणि काय लोकशाहीच्या आपण गोष्टी थापा करणार। त्यामुळे या भारताच्या नागरिकांनाही मला त्यांच्या इमानला कुठेतरी आवाज देत असताना या सगळ्या तमाशाला थांबवलं पाहिजे ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या ठिकाणी कळकळीची विनंती करतो। नगराळे साहेब, ताई, डॉक्टर साहेब, मला तर खूप आधीपासूनच यायचं होतं। काही पक्षांतर प्रवेश झाले तेव्हापासून मी चिडलेलो होतो। त्यामुळे आज भाषणाची माझी लाईन के लागून राहिली, तेव्हाच बोलू की आताच बोलू का पुढचं बोलू। त्यामुळे आणि तो कार्यक्रम घ्यायचा होता थेट देवपूरला, ज्यांचा पहिला फोटो या ठिकाणी लागलेला आहे। ते महाराष्ट्राचं काँग्रेसचं नेतृत्व जे मुख्यमंत्री फक्त झाले नाही, मात्र ते धुळ्याच्या लोकांच्या मनातले मुख्यमंत्री होते। असे आमचे मार्गदर्शक दिवंगत रोहिदास पाटील साहेबांनी या जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस वाढवली आणि त्यांचं जे ऐश्वर्य आहे आणि त्यांनी जे उभं केलेली जी संपूर्ण संस्था आहे, सहकार कसं काम कशी असली पाहिजे याचा मापदंड दिला आणि त्यांच्या घराच्या पुढे हे ऑफिस आहे आणि ते एक आपलं ऑफिस होतं। याचाही पाया चुडावण पाटलांनी रचला होता, त्याचाही पाया चुडावण पाटलांनीच रचला होता आणि सभा तिथेच झाली पाहिजे आणि त्या सभेत काय काय बोलायचं हे मी ठरवून आलो होतो। ताई, मधला काळ गेला, माझा राग काही अजून शांत झालेला नाही। जेव्हा प्रसंग येऊ तेव्हा जरूर बोलल्याशिवाय राहणार नाही। दाजी साहेब, तुम्ही धुळ्याचीच नाही, तुम्ही पाण्याचीच व्यवस्था नाही केली, धुळ्याचीच व्यवस्था नाही केली, धुळ्याचं नेतृत्व नाही केलं, तर आपण महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं आणि ते करत असताना
आपण इथल्या माणसाला तगवण्याकरता जगवण्याकरता वाढवण्याकरता त्याच्या घरात चूल पेटली पाहिजे यासाठी विविध उद्योग आपण उभे केले. मात्र त्या विविध उद्योग उभा करत असताना आपण वेळ दिला, श्रम दिला, खस्ता खाल्ल्या आणि एक सुरक्षित करता एक कंपाऊंडही केलं. मात्र नेमकी भानगड काय झाली दरासे साहेब की कुंपणनेच शेत खाल्लं आणि आज ज्यांना कुंपण जे होतं तेच आज आपल्या पक्षात राहिलं नाही. याबद्दल मी घेतलेल्या पासून तुमचं लक्ष नाही घडावं. एक मिशेवाला गेला तर काय दुसरा आहे ना आणि माझी मिशे तर जास्त जारी तिथं बारीक माणसाचा निषेध करतो. अरे तक धरायला पाहिजे होती. तू काय आलतू फालतूचा वारसदार नाही. एक जाज्वल्य स्वरूपाचा स्वातंत्र्य संग्राम सेनानीचा वारसा तुला लाभलेला आहे. या देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे 57 ला जेव्हा निवडून आले तेव्हा निवडून आल्यानंतर पार्लमेंट मध्ये गेल्यानंतर त्यांनी म्हटलं की व्हेर इज चुडामण पाटील आणि चुडामण पाटलांना बोलवलं आणि कॉंग्रॅच्युलेशन मत मिळाले, जास्ती मत तुम्हाला मिळाले. मी जेवढ्या मताने विजय झालो त्याच्यापेक्षा जास्त मताने चुडामण पाटील तुम्ही निवडून आले. हे फाउंडर ऑफ द नेशन पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी अभिनंदन केलेल्या माणसाचा वारसा चालवत असताना तक धरायला पाहिजे होती, सहन करायला पाहिजे होतं. मात्र असा निर्णय घ्यायला हवा नव्हता, आवश्यक नव्हता. एवढा आज आल्यानंतर माझ्या मनातली भावना मी सार्वजनिक या ठिकाणी करत असताना मी घेतलेल्या आणि गेलेल्या मंडळीचा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं निषेध करतो. आणि इथे आलेले सर्व जिंदे है जब तक जिंदा है तब तक कांग्रेस पे रहने वाला जो आज आप सब लोगों ने यहाँ पे जो एहसास यहाँ पर जताया उसके लिए मैं आपका भी आता करता हूँ. आणि मी धुळ्याला वारंवार ताई मला बोलवत राहा, मी येत जाईल. धुळ्याला यायचंय, धुळ्याला काँग्रेसचं गतवैभव प्राप्त करायचं आहे. सर्व खासदार काँग्रेसचे, सगळे आमदार काँग्रेसचे ते चित्र निर्माण करायचं आहे. आणि नगराळे साहेब तुमच्यावर एक जबाबदारी देतो आपल्या साक्षीनं की एक पक्ष सोहळा आपल्याला घ्यायचा आहे 2029 ला. आणि जो मुंबईला आपल्याला घ्यायचा नाही, जो गेलेला आहे त्याला वापस आणण्यापर्यंत आपल्याला स्वस्थ बसायचं नाही. त्यांनी म्हटलं पाहिजे तारीख द्या, तारीख द्या, तारीख द्या. आणि सहमत आहे का बरोबर बोलतोय? बराबर है कि गलत क्या रहे बोलने की दिला घरी सुखी रहा ऐसा बोलू कि बराबर बोल रहा हो? तो मैं सुबह का बोला शाम घर लौटता है तो उसे भुला नहीं कहते और उसको भी लाने तक मैं लगातार या बार बार आते रहूंगा. एक बाबा चले गया तो क्या होगा, दूसरा दादा तुम्हारे साथ है. बस ये तमाम धुले के लोगों को यहाँ पर मैं वादा करता हूँ और हर हाल में मेरे को धुलिया का महानगर पालिका में कांग्रेस का तिरंगा लहरा झंडा लहरा के चाहिए. इतने जिम्मेदारी आप सब लोगों पर यहाँ पर देता हूँ. आए हुए तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस. धन्यवाद साहेब.